नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर पर काम आज से शुरू हो चुका है। बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं और यहां भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जा रहे फॉर्म को दिया जा रहा है। जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में है उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, बल्कि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके अगर पिताजी, चाचा या ताऊ का कोई का नाम है तो उनको उनसे रिश्ते का प्रमाण देना होगा और उसके अलावा कुछ ऐसे 8 दस्तावेज दिए गए हैं, वो सब देने होंगे। यही बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं और उसके बाद में ये बीएलओ 3 बार एक घर पर दस्तक देंगे। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारियों में लगी हुई है। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। यहां पर सभी जिलाध्यक्षों को एसआईआर के बारे में जानकारी दी गई और सभी को एसआईआर की बारीकियों के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि किस तरह से बीएलए बनाए जाएंगे, किस तरह से बीएलओ का काम रहेगा, किस तरह से बीएलए 1 बीएलए 2 की नियुक्ति करेगा और किस तरह से जब बीएलओ आएंगे तो बीएलए उनके साथ में किस तरह से मिलकर काम करेंगे। सुनिए मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से। 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि बीएलए 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे। 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है और बीएलए 1 बीएलए 2 की नियुक्ति करेगा, जो बूथ स्तर पे इस अभियान में भाग लेंगे। आप सबकी जानकारी में है कि 2003 का मतदाता तो इस सूची में एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जो प्रमाण मांगे हैं उसके बाद बाकी मतदाता भी उसमें शामिल हो जाएगा, जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो नया मतदाता है। और एक तरह का ये पुनरीक्षण है। आज़ादी के बाद कई बार कांग्रेस की जब सरकारें रही उस समय भी ये अभियान चला और ये चुनाव आयोग का नियमित कार्य है और इसमें हमारा जो हमारे बीएलए 1 है, बीएलए 2 हैं, वे शासन का सहयोग करें। इस निमित्त आज ये कार्यशाला रखी गई। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में एक नक्सली सुनीता ने पुलिस के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। सुनीता पर करीब 14 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सुनीता लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रही है और जिस तरह से ये आत्मसमर्पण किया गया, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट की पुलिस को बधाई दी है, क्योंकि यहाँ पर बालाघाट पुलिस लंबे समय से अलग अलग तरह के अभियान चलाकर नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आत्मसमर्पण भी करा रही है। इंदौर के करीब भैरोघाट पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ पर देर रात ओमकारेश्वर से इंदौर की ओर आ रही बस अनियंत्रित होकर एक खंती में गिर गई, जिसमें करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जैसे ही ये सड़क हादसे की सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू किया गया और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर के 3 पुलिसकर्मी अनिल, वेदांत और सदाशिव को शराब पीकर वाहन चलाना महंगा पड़ गया। कमिश्नर ने इन तीनों को निलंबित कर दिया है। इन तीनों पर आरोप है कि शराब पीकर ये वाहन चला रहे थे और लोगों से अभद्रता कर रहे थे। ये जिस तरह से शराब पीकर वाहन चला रहे थे तो ये कई गाड़ियों को टक्कर भी मार दी थी और ऐसा आरोप है कि महिलाओं से अभद्रता की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जब ये मामला आया, इस मामले की जांच की गई और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीआईएसएफ के जवान ने एक नीदरलैंड के युवक के पास में भारत में प्रतिबंधित गार्मिन जीपीएस पकड़ी और इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने इसके खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं विदेशी युवक के पास में प्रतिबंधित जीपीएस मिलने के बाद में जांच एजेंसी भी सतर्क हो गई है। युवक से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है।